दादी या दादा होंगे, उनसे पूछ सकते हैं किस प्रकार के दिन उन्होंने काटे थे। तो ये जो 60-70 वर्ष की आजादी है और इसमें हमारा समाज इतना फल फूल रहा है, तो ये कोई युवा ये ना समझे कि ये कावड़ लेने से आया है, कि किसी मंदिर में जाने से आया है, कि किसी और मतलब भोले का भक्त बनने से आया है या राम जी का भक्त बनने से आया है। ठीक है, जो राम जी के भक्त होंगे अच्छी बात है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना हमें राम जी से कुछ लेना देना। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो आपको केवल भीम पथ पर चलना पड़ेगा, और भीम पथ पर चलने के लिए आपको अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनके चैनल्स देखने पड़ेंगे, हमारे व्यूज सुनने पड़ेंगे, और जो विद्वान है हमारे समाज के बड़े बड़े उन सबके वो व्यूज सुनने पड़ेंगे, साथ ही साथ संविधान पढ़ना पड़ेगा। भारतीय संविधान के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय संविधान विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। संविधान एकमात्र ऐसी चीज है जिसके तहत यहाँ देश के अंदर 6656 जातियां, तमाम महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी को मान सम्मान प्राप्त हो रखा है। अगर हम बात करें मनुवादी संविधान की, तो दुनिया जानती है बहुत अच्छे से क्या हालात थे। ये वही देश हुआ करता था मनोज जी जिसके अंदर बच्ची को पैदा होते ही मार दिया जाता था। ये वही देश हुआ करता था जिसके अंदर सती प्रथा के नाम पर औरत को जिंदा जला दिया जाता था। ये वही देश हुआ करता था जहां हमारे लोगों के पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी। ये वही देश हुआ करता था जहां पर हमारे लोगों को चूड़े चमार, नाई, धानक, तेली, ना जाने क्या क्या कह करके बुलाया जाता था, उनकी बहन बेटियों को उठा लिया जाता था। ये वही देश हुआ करता था जहाँ ठाकुर समाज के लोग या किसी भी तवंग समाज के लोग हमारी बहन बेटियों को उठा करके अपने घर पे 4-4 दिन रख लेते थे और बोलते थे कि हम इसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। ये वही देश हुआ करता था जहाँ हमारे समाज के बेटे को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बेटी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो लड़ाई और झगड़े की बात तो बहुत दूर है। साथियों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको, हम लोग उस समाज के लोग हैं जिन्होंने जंगलों में रह करके दिन काटे हैं। हम लोगों का इतना सा बच्चा मार के पत्थर हिरन मार दिया करता था। आज मैं अपने समाज से पूछना चाहता हूँ कितनों के हाथ में हथियार है। मैं हथियार की बात नहीं करता, लेकिन दिक्कत ये है जब सामने वाले धर्म का बिल्कुल एकदम बर्बाद करने पर आ जाता है हमारे समाज को, तो केवल और केवल एक ही चीज रहती है हमारे पास, हथियार उठाना। अगर मान लो फूलन देवी जी के साथ 22 ठाकुरों ने बलात्कार करा और फूलन देवी जी ने खड़ा करके उन 22 की 22 में गोली उतार दी, तो क्या ये गलत करा उन्होंने? मैं सभी समाज के भाइयों से पूछना चाहता हूँ, बहनों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये गलत हुआ था? अरे किसी की बहन बेटी के साथ बलात्कार होगा तो मेरे को तो शर्म अपने समाज के भाइयों पे आती है कि जब हमारी बहन के साथ बलात्कार हुआ तो हम लोगों ने हथियार क्यों नहीं उठा लिया। तो यही बात चंद्रशेखर जी कहती है, यही बात हमारी आइडियोलॉजी कहती है। मैं ये देखना चाहता हूँ आज हमारे समाज के अंदर हर 10वां बेटा साहब कांशीराम की छवि में दिखता है, हर 10वीं बेटी बहन मायावती जी की छवि में दिखती है। लेकिन दिक्कत है ये हर 10वां और हर 10वीं है। जो बाकी के 1 से लेकर के 9 बच्चे हैं ना, वो कांवड़ लेने जा रहे हैं, वो मंदिरों में जा रहे हैं, वो हनुमान मंदिर जा रहे हैं। तो उन 9 भाइयों और बहनों को हमारे को सुधारने का ठेका हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज की लड़ाई हमारी है, किसी और की लड़ाई नहीं है। और साथियों, मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि अगर मान लो हमारा बच्चा वहां कांवड़ लेने जाएगा, हमारा बच्चा केदारनाथ, बद्रीनाथ, दुनिया भर की इन जगहों पर जाएगा बिना अपना इतिहास जाने, जबकि हर कोई जानता है मनोज जी कि एक जगह बुद्धिज्म की जगह थी, सब जगह बौद्ध बुझार हुआ करते थे। ये सब प्रूव हो चुका है खुदाई के अंदर भी, लेकिन इस बात को कौन निकालेगा? निकालेंगे तो हम ही ना। तो अब एक तरफ हमारा बच्चा वहां कांवड़ लेने जा रहा है, एक तरफ हमारा बच्चा मंदिरों में जा रहा है, दूसरी तरफ शर्मा जी का, पांडे जी का, शुक्ला जी का बच्चा LLB की तैयारी कर रहा है, उधर MBBS की तैयारी कर रहा है, उसकी रात दिन मुखर्जी नगर के अंदर ही हो रही है, और एक तरफ हमारा बच्चा दुनिया भर के मंदिरों के अंदर जा रहा है। तो बताइए समाज कौन सा आगे बढ़ेगा? हमारी बेटी घर घर जाकर के पोछा झाड़ू लगा रही है। आज भी मैं आपको एक बहुत दुखद घटना बता देता हूँ हमारे पूरे समाज की। आप दिल्ली को छोड़ दो, दिल्ली वालों को तो दिल लग रहे हैं, मैं साफ बोल रहा हूँ, दिल्ली वालों को तो दिल लग रहे हैं। आप पूरे भारत के अंदर चले जाओ, और मैं ये बता दूं ये दिल्ली भारत नहीं है, पूरे भारत के अंदर 99.99% बच्चे, गुड़िया, गुड्डे जो छोटे काम करते हैं, कहीं मजदूरी का काम करते हैं, कहीं घरों में सफाई का काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, सब हमारे समाज से आते हैं। क्या हमारे समाज ने ठेका ले रखा है? क्या हमारे ही समाज के पास एकमात्र ये बची है कि हम लोग मजदूरी करते घूमे? अरे हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हमारे राज में इस देश की सीमाएं ईरान इराक पार करा करती थी। अरे हमारे डर की वजह से सिकंदर जैसे महारथी झेलम नदी पार करने से डर गए, क्योंकि उन्हें पता था यार चंद्रगुप्त मौर्य बैठा है। कि हम हिंसा का वो समर्थन नहीं करते, लेकिन हम जब शूरवीर हैं, जब योद्धा है हम खून से ही, तो कोई हमारे को रोक कैसे सकता है? तो मैं केवल एक बात ये बता देना चाहता हूँ अपने समाज को कि सभी इकट्ठा होंगे, अपने युवाओं को आगे निकालेंगे, युवतियों को आगे निकालेंगे, तब जाकर के समाज कहीं कुछ बड़े ओहदे पर पहुंचेगा। बहुत बहुत जय भीम। साथियों, अभी आज